666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है वर्गो कन्या राशि। आपकी लाइफ में आगे क्या आ रहा है 1 से 15 अप्रैल के लिए। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। वर्गो कन्या राशि, लेट्स सी कि आपके पास्ट में क्या चल रहा था। टेम्परेंस, प्रेजेंट में क्या चल रहा है वर्गो आपकी लाइफ में। किंग ऑफ सोर्ड, 1 अप्रैल से 15 अप्रैल में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है वर्गो। 9 ऑफ वॉन्ड्स, सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहेगा वर्गो के लिए 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के लिए। टेम्परेंस, जजमेंट, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है वर्गो के लिए 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है वर्गो आपके लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी वर्गो आपकी लाइफ में। चैरियट, फाइनल आउटकम क्या रहेगा वर्गो के लिए। पहली चीज़ तो ऐसा दिख रहा है वर्गो, आप पास्ट में बहुत पेशेंस मेंटेन कर रहे हो किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग, पीस मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। आप प्रोमिनेंटली किसी सैजिटेरियस से डील कर रहे हो प्रेजेंट में, लेकिन आप बहुत लॉजिकल, प्रैक्टिकल, कट ऑफ, कोल्ड, डिटैच काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हो ओवरऑल किसी सिचुएशन और पर्सन के लिए। एंड 1 से 15 अप्रैल में यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप काइंड ऑफ एक बाउंड्री से सेट करते हुए नज़र आ रहे हो किसी पर्सन से और किसी सिचुएशन में, और बहुत ज़्यादा हर्ट दिख रहे हो, बहुत सारे बैगेज आप कैरी करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। चैलेंज में जजमेंट दिख रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज है पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ करना अपनी लाइफ से कम्प्लीटली, जो भी हुआ उसको एक्सेप्ट करके आगे एक नई शुरुआत करना, ठीक है। एंड यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस में ऐसा यूनिवर्स कह रहा है कि आप एक नई शुरुआत करो अपनी लाइफ में, ठीक है। और हिडन फैक्टर में आप करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, करियर में स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस दिख रही है, और आप कहीं ना कहीं बहुत स्टेबल और ग्राउंडेड एनर्जी में भी दिख रहे हो। ओवरऑल एनर्जी में चैरियट है। सिंपली आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, नो मैटर सिचुएशन कैसी भी है, बट आप अपनी लाइफ का चार्ज, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेके आप स्ट्रॉन्ग वे में आगे बढ़ रहे हो। लेकिन ओवरऑल फाइनल आउटकम में थोड़े से इश्यूज़ दिख रहे हैं, स्ट्रेस दिख रहा है, माइंड गेम मैनिपुलेशंस दिख रही है। लेट्स क्लैरिफाई, ठीक है। यहाँ पे पास्ट में टेम्परेंस क्यों आया है वर्गो के लिए। आप किसी पर्सन के रिगार्डिंग में भी बहुत ज़्यादा पेशेंस मेंटेन कर रहे हो, और किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग इवन दो आपके अंदर बहुत फीलिंग्स, इमोशंस दिख रहे हैं, बट समहाउ आप बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। एट द सेम टाइम आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर करते हुए नज़र आ रहे हो। किंग ऑफ सोर्ड क्यों है वर्गो आपके लिए प्रेजेंट में। आप किसी पर्सन को लेके आप बहुत प्रैक्टिकल, डिटैच्ड काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हो, और इस एनर्जी में भी हो कि आपको कहाँ पे अपना एनर्जी इन्वेस्ट करनी चाहिए, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है वर्गो के लिए।
या आप मैरिज कमिटमेंट लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली वूंडेड हर्ट और बहुत बर्डन्ड दिख रहे हो, ठीक है। जजमेंट क्यों आया है सबसे बड़ी चैलेंज में वर्गो के लिए? ओके, सो चीज़ें क्लियर है वर्गो, अब आपको बहुत हद तक एक क्लैरिटी है, बट स्टिल आप चीज़ें रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है वर्गो के लिए? सो ओके, सो इवन दो इफ़ आप एक नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन भी मेंटेन करते हो विद द सेम पर्सन, बहुत सारा क्योस कॉन्फ्लिक्ट ट्रिगर होने वाला है, सो जस्ट स्टे अवे, दूर रहना है आपको। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है हिडन फैक्टर में वर्गो के लिए? सो इट कुड बी पॉसिबल कि कमिटमेंट लॉन्ग टर्म मैरिज के रिगार्डिंग आप थोड़े से इनसिक्योर दिख रहे हो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके। चैरियट यहाँ पे क्यों है वर्गो के लिए ओवरऑल एनर्जी में? या चीज़ें स्टक हैं बट स्टिल आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, इवन दो चीज़ें बहुत स्टक दिख रही हैं वर्गो, फिर भी आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। 5 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों है वर्गो के लिए? फाइनल आउटकम में ओके, सो आप थोड़े से मेंटली परेशान हो, बट विद टाइम ये भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सो आप किसी सैजिटेरियस, कैंसर और पाइसिस से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर वर्गो। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।